पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस का एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर। पटना के मालसलामी इलाके में मारा गया विकास और राजा। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस पर की थी फायरिंग। शूटर उमेश ने विकास से ही खरीदे थे हथियार। गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ा खुलासा। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। शूटर उमेश को 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। शूटर उमेश 24 जून को दिल्ली से पटना आया था। दिल्ली में विजय के नाम से रहता था उमेश। पटना सिटी का ही मूल निवासी है शूटर उमेश। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पटना सिटी से उमेश नाम का एक शूटर बीती रात हुआ गिरफ्तार शूटर उमेश की निशानदेही पर कोतवाली थाना के पास उदयगिरी अपार्टमेंट में रेड। फ्लैट नंबर 601 से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गोपाल खेमका मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। बिल्डर अशोक शाह से थी कारोबारी की दुश्मनी। अशोक शाह पर 10 लाख की सुपारी देने का आरोप। गैंगस्टर अभय वर्मा को खेमका की हत्या की सुपारी दी गई। गोपाल खेमका मर्डर केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने बिल्डर अशोक शाह को गिरफ्तार किया। शाम 5 बजे बिहार डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोपाल खेमका मर्डर का खुलासा करेगी बिहार पुलिस। खेमका के घर के गेट पर पहले से ही तैनात थे शूटर। खेमका जैसे ही क्लब से निकले खबरी ने शूटरों को खबर दी। घर का गेट खुलने से पहले ही शूटर ने खेमका को गोली मारी। शूटर ने खेमका को सीधे सिर पर मारी थी गोली। गोपाल खेमका मर्डर केस पर जेडीयू के राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की हर घटना पर नजर। हत्याकांड के एक आरोपी को मार गिराया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर के साथ किया एक्स पोस्ट। लिखा, दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। पीएम मोदी रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस के साथ किया गया स्वागत। ब्रासीलिया के होटल में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का स्वागत। मंत्रोच्चार के साथ किया गया स्वागत। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ करेंगे मुलाकात। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुंबई के मीरा रोड में मनसे के मोर्चे को नहीं मिली परमिशन। पुलिस ने लोगों से भीड़ न लगाने की अपील की। मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। परमिशन नहीं मिलने के बावजूद जुटे थे कार्यकर्ता। बिहार के पूर्णिया में काले जादू के शक में एक ही फैमिली के 5 लोगों की निर्मम हत्या। आरोपियों ने पीटने के बाद जिंदा चलाया। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। पूर्णिया फैमिली हत्याकांड पर बोले जिलाधिकारी, 23 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया। 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज के मालिक से 3 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर 3 बदमाश बाइक से हुए फरार। मुंबई के यशवंत नगर में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के मामले में सीए ने किया सुसाइड। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जहरखाने से सीए राजलीला मोरे की हुई मौत। सुसाइड नोट में राहुल परवानी और सबा कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया। एक प्राइवेट वीडियो की आड़ में अब तक 3 करोड़ की वसूली। माफिया अतीक के साड़ू इमरान और उसके भाइयों पर पुलिस का एक्शन। 5 के खिलाफ केस दर्ज। अतीक हत्याकांड के बाद जमीन कब्जे का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ पर थूकने के बाद बवाल। श्रद्धालुओं ने जमकर काटा हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। कावड़ पर थूकने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। यूपी के मेरठ में रियल एस्टेट कारोबारी दीपक त्यागी पर फायरिंग का आरोपी अविनाश एनकाउंटर में हुआ घायल। 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगते ही रोने लगा। राजस्थान में नागौर के रियाबड़ी गांव में बजरी माफिया और गांव वालों के बीच झड़प। 5 गांव वाले घायल, अस्पताल भी किए गए भर्ती। तमिलनाडु के कुड्डालोर में रेलवे ट्रैक पार कर रही स्कूल बस ट्रेन की चपेट में आई। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 4 घायल। एमपी के रीवा में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने डॉक्टर पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। ईएनटी डॉक्टर अशरफ के खिलाफ जांच के लिए टीम की गई गठित। हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में 2 युवकों ने एक महिला से किया गैंगरेप। सोनीपत के पास ट्रैक पर फेंका। ट्रेन की चपेट में आकर महिला का पैर कटा। अगरतला में पुलिस ने गांजे के साथ 3 युवकों को पकड़ा। रेलवे स्टेशन पर की गई कार्रवाई। हैदराबाद के थोरूर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। छापा मारकर बड़े पैमाने पर शराब की बरामद। छापेमारी के दौरान टीम को प्रतिबंधित सामान भी मिला। मौके पर किया गया नष्ट। विशाखापट्टनम की ट्रैफिक पुलिस हुई और हाईजैक जवानों में बांटे गए 200 एसी हेलमेट। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भीड़। मंगलवार का दिन होने के चलते उमड़े श्रद्धालु। जम्मू में उमड़ा आस्था का सैलाब। अमरनाथ यात्रा के दौरान तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालु का एक और जत्था रवाना। अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा अमरनाथ के किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भरने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई झमाझम बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित।
श्रीनगर के डल लेक में खराब मौसम और तेज हवा की वजह से पलटी कई नाव। एसडीआरएफ की टीम ने 12 सैलानियों को किया रेस्क्यू। बारिश होते ही धंसी नोएडा की सड़क। पौष सेक्टर 100 में बना 15 फुट का गड्ढा। मुरादाबाद में बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलभराव। भोलानाथ कॉलोनी में जलभराव से लोगों को काफी परेशानी। अलीगढ़ में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सड़कों पर जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कई घाट डूबे। मणिकर्णिका घाट पर मंदिर भी डूबा। प्रयागराज में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी बढ़ने से रामघाट हुआ जलमग्न। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एमपी के शहडोल में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। अस्पताल परिसर में जलभराव। धीरे धीरे कम हो रहा है पानी। जलभराव की वजह से मरीजों और तीमारदारों को हुई परेशानी। सामान भी हुआ खराब। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति। निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश से कई जगह जल जमाव। जोधपुर गार्डन क्षेत्र में पानी भरा। ओडिशा के लाइकेरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके हुए जलमग्न। घुटनों तक भरा पानी। लाइकेरा में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कें बनी दरिया। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। अडानी पावर ने दिवालिया हो चुके विदर्भ पावर को खरीदा। 4000 करोड़ में हुआ सौदा। अब अडानी पावर की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 18,150 मेगावाट हुई। कैपजेमिनी ने भारतीय कंपनी WNS को खरीदने का किया ऐलान। 28,000 करोड़ रुपए में डील हुई फाइनल। AI की मदद से बिजनेस बढ़ाएगी कैपजेमिनी। 9 जुलाई तक खुला रहेगा ट्रैवल फूड सर्विसेज का IPO इश्यू के जरिए कंपनी जुटाना चाहती है 2,000 करोड़ रुपए। निवेशक मिनिमम 14,300 रुपए का कर सकती है निवेश। जियो ब्लैक रॉक ने WNFO के जरिए 17,800 करोड़ रुपए जुटाए। 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 67,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया निवेश। एम्पीरियल ब्रू को खरीद सकती है भारतीय कंपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज। फ्रांसीसी शराब कंपनी परनोड रिकॉर्ड से 5,578 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। भारत ने इंग्लैंड से जीती अंडर-19 वनडे सीरीज। 5 मैचों की सीरीज में 3-2 से भारत ने दर्ज की जीत। इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया। भारत ने 211 रनों का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से अमरीश ने सबसे ज्यादा 66 रनों की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 33 रन बनाई। जीत का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। 32वें ओवर में 211 रन बनाकर जीत लिया मैच। बेन बेयस ने 82 और बेन डॉकिंस ने 33 रनों की पारी खेली। रीव ने 49 रनों की पारी खेली। बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे पर मंडराया पारी से हार का खतरा। दूसरे दिन स्टंप्स तक जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 51 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन 626 रन बनाकर पारी घोषित की। कप्तान मुल्डर ने नाबाद 367 रनों की पारी खेली। वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज 13 शतक लगाया। मुल्डर ने 297 गेंदों में पूरी की ट्रिपल सेंचुरी। वीरेंद्र सहवाग ने 274 गेंदों में बनाया था 13 शतक। वियान मुल्डर ने टेस्ट में विदेश में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। पहले पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद के नाम था रिकॉर्ड। मुल्डर के पास ब्रायन लारा के सबसे ज्यादा स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ने का था मौका। मुल्डर के मुताबिक ब्रायन लारा के सम्मान में नहीं तोड़ा रिकॉर्ड। लारा ने टेस्ट में बनाए हैं 400 का स्कोर। इंग्लैंड की पूर्व खिलाड़ी मार्क बूचर ने की भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तारीफ। कहा तकनीकी रूप से मजबूत है शुभमन गिल ने आसानी से विराट कोहली के नंबर 4 को अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड टीम में लॉर्ड्स टेस्ट के लिए गस एटिंगसन की हुई वापसी। तीसरे टेस्ट के लिए जोफ्रा आर्चर को भी मिल सकता है मौका। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम काबिज। आईसीसी ने जून के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नाम का किया ऐलान। एडन मार्क्रम, कगिसो रबाडा और पथोम निसंका का नाम शामिल। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को दी शिकस्त। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी भारत की मनु भाकर। 16 से 30 अगस्त के बीच कजाकिस्तान में खेला जाएगा।